आज हम देखेंगे जूनियर इंजीनियर के सिलेबस में ये सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में कौन कौन से पोर्शन पेपर 1 में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पहला तो पेपर 1 में आता है अपना जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसमें फ्रेंड्स होता है जनरल इंटेलिजेंस। द सिलेबस for general intelligence would include question of both verbal or non-verbal type. The test may be include question on inner logics, similarities, difference, space, visualization, problem solving, analysis, judgments, decision making, visual memory, discrimination, observation, relationship, accepts arithmetical reasoning, verbal and figure classification, arithmetical number series, etc. The test will also include questions designed to test the candidate's ability to deal with abstract idea and symbol and their relationships at arithmetical comprehension and other analytical functions। ट्रेडिशन में बोल रहा है कि जो हमारा सवाल आएगा वो उसके टाइप हो सकते हैं एनालॉग्स हो, सिमिलरिटीज हो, डिफरेंस हो, स्पेस हो, विजुअलाइजेशन हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, एनालिसिस टाइप के होंगे, जजमेंट टाइप के होंगे, डिसीजन टाइप के होंगे, विजुअल हो, विजुअल मेमोरी जो पहले क्वेश्चन दिखा देगा, फिर पहले कुछ पैराग्राफ दे देगा पढ़ने के लिए, उसके बाद से फिर से पूछेगा, फिर से डिस्क्रिप्शनाइजेशन हो गया, फिर हो गया ऑब्जर्वेशन। पहले कोई फिगर दे दिया, फिर उसको इमेज रेयर इमेज करके दिखाएगा, फिर सीरीज हो गया, नंबर हो गया, फिगर हो गया, इन सब से सवाल उठाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और आगे बोल रहा है यह टेस्ट इसलिए बनाया जाता है जिससे कैंडिडेट की क्षमता, जो परीक्षार्थी है उसकी क्षमता को जांचा जाए कि वो किस तरह के रिलेशनशिप, अर्थमेटिकल कंपोनेंट इत्यादि फंक्शनों का क्या उदाहरण रखता है, क्या उदाहरणा रखता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद से फ्रेंड्स है जनरल अवेयरनेस। ठीक है, जनरल अवेयरनेस में हो गया आपका जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस विल बी एम्ड at the testing of candidate general awareness of the environment around him or its application to society। इस क्वेश्चन से पूछने का एम रहता है, मतलब लक्ष्य रहता है कि जो कैंडिडेट है, अपना परीक्षार्थी है, वो एक्चुअली में उसके अगल बगल क्या हो रहा है, उसके चारों तरफ क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, उसे इस चीज़ का नॉलेज है या नहीं। क्वेश्चंस will also be designed to test knowledge of the current event and of so matters of the everyday observation and experience in their scientific aspect as may be expected of any educated person। देखो अगला स्टेप बोल रहा है कि क्वेश्चन इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं, इस तरह से बनाए जाते हैं, उससे जो करंट में इवेंट हो रहा है, करंट में कुछ चीज चल रहा है, कोई न्यूज हो गया, कोई खेल हो गया, उससे रिलेटेड चल रहा है, तो क्या उस बंदे को नॉलेज है इस बात का कि हमारे अगल बगल क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे राज्य में क्या हो रहा है। ठीक है, जो एक शिक्षित व्यक्ति को पास होना चाहिए। द टेस्ट विल बी ऑल्सो इंक्लूडेड क्वेश्चन रिलेटिंग टू इंडिया एंड नाइथ और कंट्रीज स्पेसिफिकली pertaining to history, culture, geography, economic science, जनरल पॉलिटिक्स, साइंटिफिक रिसर्च etc। और इस टाइप के क्वेश्चन भी हो सकते हैं जो इंडिया के बारे में हो, इंडिया से के अगल बगल वाले इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं उनसे हो सकता है, स्पेसिफिकली जो कंट्री हिस्ट्री में पार्टिसिपेंट है, जो कल्चर है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक साइंस है, जनरल पॉलिटी है, साइंटिफिक रिसर्च है, कोई रिसर्च हुआ है, उससे भी क्वेश्चन हो सकते हैं। द क्वेश्चन विल बी सच दैट दे डू नॉट रिक्वायर्ड ए स्पेशल स्टडी ऑफ एनी डिसिप्लिन। इसके लिए कोई स्पेशल स्टडी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इस तरह के क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस में पूछे जाते हैं।
उसके बाद से फ्रेंड्स थर्ड पार्टीशन में आता है अपना जनरल इंजीनियरिंग, जो हमें बोलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो हमारे सब्जेक्ट से आता है। जो मान लो आप सिविल से हो तो सिविल से आएगा, इलेक्ट्रिकल से हो तो इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से हो तो मैकेनिकल से आएगा, जो इंजीनियरिंग का पार्ट होता है। फ्रेंड्स सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट को जो क्वेश्चन आते हैं वो बिल्डिंग मटेरियल्स, एस्टिमेटिक, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, सर्वाइरिंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। उसके बाद से सेकेंड पार्ट ऑफ इनका होता है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी डिज़ाइन, स्टील डिज़ाइन। ये सिविल वालों के लिए होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल वालों के लिए देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए होता है बेसिक कंपोनेंट्स, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल्स, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर एंड सिंगल फेस इंडक्शन मोटर्स। उसके बाद होता है साइक्रोनस मैकेनिक्स, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेशन एंड कोटिंग, यूटिलाइजेशन एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ये होता है फ्रेंड्स इलेक्ट्रिकल के। अब आते हैं तीसरा पार्ट मैकेनिकल वालों के लिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आता है थ्योरी ऑफ मशीन्स एंड मशीन डिजाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। उसके बाद से फ्रेंड्स और है इसमें लगभग मैं बताऊँ अपने हिसाब से तो मैकेनिकल का सबसे टॉप रहता है। एक एसएससी जेई के एग्ज़ाम देना मैकेनिकल के लिए बहुत टफ रहता है। उसके बाद से इसका होता है फिर से आगे है सब्जेक्ट में ही प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एयर स्टैंडर्ड साइकिल फॉर आईसी इंजन परफॉर्मेंस, आईसी इंजन कॉम्बिनेशन, आईसी इंजन कूलिंग एंड लुब्रिकेशन, रैनकाइंड साइकिल ऑफ सिस्टम, बॉयलर क्लासिफिकेशन स्पेसिफिकेशन, ये बॉयलर का ही है क्लासिफिकेशन और स्पेसिफिकेशन, फिटिंग एंड एसेसरीज, ये सारे बॉयलर के पार्ट है। उसके बाद से एयर कंप्रेसर एंड देयर साइकिल, रेफ्रिजरेशन साइकिल, प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लांट, नोजल एंड स्टीम टर्बाइन, प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड स्टैटिक, मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड प्रेशर, फ्लूइड काइनेमेटिक, डायनेमिक ऑफ आइडियल फ्लूइड, मेजरमेंट ऑफ फ्लो रेट, बेसिक प्रिंसिपल्स, हाइड्रोलिक्स टर्बाइन, सेंट्रीफ्यूगल पंप, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील। फ्रेंड्स ये सारे हमारे पेपर 1 में आते हैं। फ्रेंड्स पेपर 2 का मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। और फ्रेंड्स अगर आपको इस चीज़ों का नॉलेज नहीं था तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।